देखो शंकु सबसे पहले समझेंगे कहते किसको है। तो शंकु का निर्माण हुआ है समकोण से। किससे हुआ है? समकोण त्रिभुज से। ये है मान लो समकोण त्रिभुज, और अगर हम इस वाले भाग को यानी कि पूरे आधार को यहाँ से यहाँ इसको स्थिर रख करके इसके चारों तरफ घुमाओ तेजी से। जैसे बेलन का बोले थे ना, आयत है तो आयत को एक भाग को स्थिर रख करके उसके चारों तरफ घुमाएगा, किसका निर्माण होगा? बेलन का। उसी तरह से समकोण त्रिभुज को इस वाले भाग को स्थिर रख करके चारों तरफ घुमाओ, इसको किसका निर्माण होगा? एक तरह से यही वाला भाग घूम रहा है ऐसे ऐसे गोल गोल गोल। ठीक है, डॉट डॉट से कर देते तो बढ़िया। चलो ठीक है, चलेगा। ये ऊंचाई हो गया, क्या हो गया? ऊंचाई। और ये वाला हाँ आधार त्रिज्या आर। ठीक है, और ये वाला है तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। किससे? एल से। ठीक है, कहाँ ध्यान है सबके? तो शंकु का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो शंकु कहते हैं किसको है? किससे निर्माण हुआ है? तो समकोण से। जब समकोण त्रिभुज के आधार को स्थिर रखकर चारों तरफ घुमाया जाए तो वह आकृति शंकु कहलाता है। ठीक है, चलो लिखो पहला फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लिख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अच्छा, किसी को यह दिक्कत नहीं है? पाइथागोरस प्रमेय, अगर लंब दिया रहे आधार दिया हो रहे कर्ण निकालना, कर्ण दिया रहे लंब दिया रहे आधार निकालना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, ये शंकु है, सब कुछ नाम लिखा हुआ है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा ये भी दिमाग लगा सकते हो तुम लोग। जैसे बेलन में देखा ये गोल वाला भाग यानी ये ऐसे। अब ये शंकु का वक्र पृष्ठ में ये वाला चित्र बनाना। ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसे ये क्या कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, रंगा हुआ भाग जो है वो सब तो लिखा हुआ है, तो इसको फिर से लिखेगा। उसके बाद फिर शंकु का वक्र पृष्ठ आया कहाँ से उसको देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल क्यों होता है, कैसे होता है? तो जानते हो समकोण से ही बना है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये वाला एल है एक तरह से माने तो, और ये वाला आर है। ठीक है, ये वाला, और ये क्या है? एच है। ठीक है, तो इस वाले भाग का अगर हम इस प्रकार से करें ऐसा, तो नीचे परिधि का निर्माण कर रहा है ना ये गोल वाला भाग? बोलो, परिधि का निर्माण कर रहा है। यानी कि लिखेंगे आधार की परिधि गुना एल लिख दें या फिर तिरछी ऊंचाई लिखें? चलो गुना तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई। ध्यान देना, 1/2 आधार की परिधि किसको? आधार की परिधि मतलब कि ये वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 2 पाई आर। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एल से। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे? आया? यही था, लिख लेगा जल्दी से, ऐसे ही आया आता है। कर दिया कुछ। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? हटा दे इसको अब। यानी कोई पूछता है कि अगर, अरे हल्ला नहीं, शांत बाबूजी शांत। क्या बोले? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्या जवाब दोगे? और दूसरी बात ये पूछता है कि कैसे आया, तो क्या जवाब दोगे? 1/2 आधार की परिधि गुना ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो पूरा आधार लेना पड़ेगा। तो आधार के रूप में हमारे पास आधार की परिधि है शंकु का, उसके बाद फिर ऊंचाई के रूप में तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, ना कि ऊंचाई को ले लेना है ये वाला। 1/2 कहाँ से आया? ये एक प्रकार से कहे तो त्रिभुज से ही बना है, समकोण त्रिभुज से, इसलिए 1/2 आया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार जो है आधार की परिधि है,
शंकु का है ना कि हम लोग समकोण त्रिभुज का निकाल रहे हैं। शंकु का है तो शंकु का आधार की परिधि ले रहे हैं इसलिए, और ऊंचाई के रूप में हम लोग को तिरछी ऊंचाई लेना पड़ेगा क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, पहले हम लिख देते हैं किसको कहते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू। अब कहते हैं किसको इस चित्र में देख करके पहले समझेंगे, उसके बाद लिखना। देख लो, पहले ये जानते हो पहले से दर्शाया हुआ वो वक्र पृष्ठ है, लेकिन हम लोगों को चाहिए संपूर्ण पृष्ठ, तो इसको हटाते हैं। तो बेलन में जैसे होता था कि दोनों तरफ से ढक्कन लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाता था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अरे सुनो ध्यान से, अगर बेलन है, बेलन में दोनों तरफ से ढक्कन लगा हुआ है, बीच में भी घेरा लगाया हुआ है, घेरा हुआ है, तो वो क्या कहलाता था, संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ ऊपर वाला में घेरा लगाया हुआ है और नीचे से भी बंद कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो नीचे से बंद कर दो आराम से ऐसे। समझ आया, ये पैक है पूरी तरह से, तो क्या बन जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब समझेंगे कि भाई ये आया कहाँ से, इसका फार्मूला होता क्या है और कैसे निकला। देखो जरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर इधर लिखते हैं। सबसे पहले बताओ कौन कौन इसमें जुड़ा, संपूर्ण पृष्ठ में कौन जुड़ा, वक्र पृष्ठ को जोड़े हैं और एक आधार को जोड़े, यानी कि वक्र पृष्ठ में आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस में किसको जोड़ेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार का। ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ अभी भी निकल करके आया था, क्या आया था, पाई आर एल। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल एक तरह से बोले तो। आधार क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई और पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, आर भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे, पाई आर इंटू यहाँ पे एल बच जाएगा, और यहाँ पे इसी को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, उसको ऐसे करके लिखा जाता है, आर प्लस। आया ये वाला बात, चलो लिख लो जल्दी से। अगला बात, आखिरी बात बच रहा है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों को। शंकु का क्या बाबू, आयतन। ठीक है, आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर इसके अंदर कुछ रख दें, जो भी कुछ रखा जाए यही क्या कहलाएगा, आयतन। शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखो आयतन का मतलब नीचे जो कुछ भरा हुआ रहेगा, सबसे पहले आधार से भरा हुआ रहेगा, बोलो है या ना। शंकु का ये वाला आधार है ना, ये वाला भाग नीचे, तो इसमें जो कुछ भी भरा हुआ रहेगा कहाँ रहेगा, क्षेत्रफल में ना। तो क्षेत्रफल में, और ये ऐसा गोल गोल घूमते 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जो भी कुछ रखा जाएगा। मान लो इसमें कुछ बालू भर रहे हैं, तो नीचे में तो पूरा में भराएगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इसका एरिया कमते जाएगा। इसमें जो कुछ भी भरा गया है सबका आयतन में रखा गया है। ठीक है, तो नीचे वाले भाग से कहाँ से रखा गया है भाई, आधार के क्षेत्रफल से। और कहाँ तक रखा गया है, तो यहाँ तक रखा गया है। अब यहाँ तक, अब नीचे वाला भाग मान लो कि यहाँ पे 5 kg चावल रखा हुआ है। ठीक,
और ये रखते 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 बोले कि 4 kg तक और गया है ऊपर में, 4 kg तक या कुछ और कर लें तो कितना kg पूरा चावल हो गया? 20 kg। उसी तरह से हम कहें कि नीचे वाला में x kg रखा हुआ है और ऊपर में चलते चलते h तक गया तो कितना हो जाएगा? xh। नीचे में कहें हम पाई आर स्क्वायर है और गुना h तक गया तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। और ये 3 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इसका एरिया धीरे धीरे कमते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो शंकु इस तरह से, तो इसका जो बन जाएगा आयतन का फार्मूला वो बन जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। शंकु के आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक। 1/3 शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर का 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरे फार्मूले एक ही बार में बता दी थी ना, ठीक है, लिखो। देखो पहला एग्जाम्पल, पहला फार्मूला पे पहला फार्मूला क्या लिखवाए हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। इसी पे पहला एग्जाम्पल लिख लेना। नोट कॉपी बनाना तो कैसे बनाएगा? हाँ, एग्जाम्पल्स साथ में लिखते जाना फार्मूला के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दे दें आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का, अरे मैं राइटिंग बैठ ही नहीं रहा यार, हैं? पता नहीं। वक्र पृष्ठ ज्ञात करें।